हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोल एकेडमी रतिया में। आज हम जियोग्राफी का थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, पहले हम आपको लेसन के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे जो उसके 2 क्वेश्चन हमने तैयार कर रखे हैं उसके बारे में बताएंगे। जो हमने पिछला लेसन शुरू कर रखा था वो बहुत बढ़िया आपको रिस्पॉन्स आया। कुछ ने अच्छे रिकमेंड भी किए, कुछ ने डिसलाइक भी किया, कुछ ने लाइक भी किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, आपसे यही रिक्वेस्ट है। यदि आपको अच्छी लगती तो लाइक किया करो, बेशक डिसलाइक कर दिया करो। और दूसरी बात, कमेंट जरूर किया करो आपको अच्छी लगती है तो। उसके हम शुरू करते हैं अब जियोग्राफी का थर्ड लेसन, जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है? पहले आपको पता होना चाहिए जल क्या होता है। जल क्या होता है? जल जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते, ना हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो बॉडी का सिस्टम है, इसी पे चलता है। क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है उसमें 70% हमारा जल ही होता है, जल का भाग होता है, तो इसलिए जल हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, जल है जो वो 2 अणुओं से बना है, H2O, जो कि रासायनिक सूत्र है जल का। उसके बाद अगर H2O, ये 2 अणु हैं और एक ऑक्सीजन, मतलब कि ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन। इन 2 अणुओं से बना है जल, वाटर। ठीक है, उसके बाद आगे जल संसाधन। संसाधन में तीसरी बार तुम्हें बताने जा रहा हूँ, संसाधन वह होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, जल भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे प्यास बुझाने के, नहाने के, कपड़े धोने के, पेड़ पौधों को पानी लगाने के, और कोई भी हम मान लो कि बिल्डिंग बनाते हैं उसके काम आता है। मतलब कि लगभग चीज़ों में पानी का यूज होता है, मतलब कि जल का यूज होता है, वो होता है संसाधन, मतलब कि जल संसाधन। उसके बाद आ गया, हम क्या क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जल दुर्लभता। जल मतलब कि दुर्लभता क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न होना। मतलब कि दुर्लभता क्या होता है? दुर्बल, मतलब कि हो जाना जिसकी आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न होना, मतलब कि जो चीज़ हमें आवश्यकता के अनुसार चाहिए वो हमें उस टाइम आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलती, उसको बोलते हैं दुर्लभता। ठीक है, जो जल दुर्लभता। उसके बाद आ गया, इसके मतलब कि जो जल दुर्लभता क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमें जल सही ढंग से नहीं मिल पाता जितनी हमें ज़रूरत होती है। मान लो हमें नहाने के लिए 2 बाल्टी की ज़रूरत है तो हमें 1 बाल्टी से काम चलाना पड़ता है, ये होती है दुर्लभता। मान लो हमें प्यास है 2 गिलासों की तो हमें 1 गिलास से पानी पी के काम चलाते हैं, वो होती है जल दुर्लभता। ठीक है, और उसके बाद स्वीडन के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो जल का प्रति व्यक्ति, जल के पीने के एक व्यक्ति के पीछे 1000 घन बराबर होता है। मतलब कि क्या होता है, 1000 लीटर घन एक बंदा पी जाता है पानी, उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद आ गया जल अभाव के कारण। अब जल अभाव के कारण, अभाव क्या होता है? जल का मतलब कि मात्रा कम होना, मतलब कि जल की जो हमारा मतलब कि जल का स्तर हमारे दिनों दिन हमारे यहाँ पे नीचे होता जा रहा है, इसके कारण क्या है वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, पहले वर्षा की कमी। पहले क्या है? वर्षा की कमी। ठीक है, ये तो मैं आम सी बात है, सब बच्चों को पता होगा, और ये तो आम सी बात है, नॉर्मल बंदों को पता ही होता है। वर्षा नहीं होगी तो जल की कमी होगी। ठीक है, यही बात है। उसके बाद आगे अधिक जनसंख्या। ठीक है, अब अधिक जनसंख्या कैसे है? मान लो ये कोई कुआं है, ठीक है, यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है जिसमें मान लो 5000 बंदे हैं। ठीक है, और इसमें इतना जल है कि 5000 बंदों को पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होता है, जनसंख्या 5000 बंदे हैं लेकिन इसमें जल थोड़ा है। ठीक है, इसमें मतलब कि पानी लेके आते हैं तो पूरा नहीं हो पाता पूरे गांव को। ठीक है, वो होता है अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है, जल का अभाव। मतलब कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा पानी का प्रयोग होगा। ठीक है, मान लो एक घर में 6 बंदे हैं तो वो 6 बाल्टी से डेली नहाएंगे, 6 बाल्टी तो वैसे ही पानी वैसे गई पानी की, मतलब कि ज़्यादा खराब होता है। तो उससे क्या क्या होता है, जल का अभाव होता है। जल का अधिक शोषण। जल का अधिक शोषण कैसे होता है? जैसे हमें ज़रूरत होती है 1 बाल्टी की, हम 2 बाल्टी से नहा लेते हैं। ठीक है, उद्योगों में क्या होता है कि जल होता है जो उसको जो ख़राब होता है, मतलब कि उसमें मटीरियल मिल जाते हैं, जैसे तेल वगैरह और पेट्रोलियम वगैरह जो मिल जाते हैं, उस पानी को फिर नदियों में बहा जाते हैं, फिर नदी का पानी ख़राब हो जाता है, वो जल का शोषण होता है। उसके बाद आगे जल का प्रदूषण। जल का प्रदूषण वही सेम चीज़, मतलब कि उसमें क्या होता है कि उद्योगों से हो गया, नदियों से हो गया, मतलब कि कोई भी कारखाने हो गए उसमें से गंदा पानी निकाला जाता है, नदियों में बह जाता है, नहरों में छोड़ देते हैं, तो जल प्रदूषण होता है,
वही होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जल तक पहुँच। अब कुछ क्षेत्र मान लो यहाँ पर एक कुआं है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक गाँव है, ठीक है, एक गाँव यहाँ पे है, ठीक है। अब इस बंदे मतलब इस गांव को पानी लेके लाने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, और इस गांव को भी यहाँ मतलब इस गांव वालों को भी यहाँ पे पानी लाने के लिए आना पड़ता है, ठीक है। अब ज़्यादा जरूरी पानी मतलब कि इनको जल्दी पानी मिल जाएगा क्योंकि इनके पास है, और इनको टाइम लगेगा उनको आने में, क्योंकि इससे क्या होगा कि जल तक पहुँच मतलब कि जल्दी पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि इनको भाव हो जाएगा। ये एक बाल्टी से काम चला लेंगे, मान लो इसको 1 गिलास 2 गिलास की प्यास है ना, तो ये 1 गिलास से पानी के टाइम पास करेंगे, और ये 2 गिलास पी लेंगे, 3 गिलास पी लेंगे, क्योंकि इनके पास है, जल्दी भर लेंगे। लेकिन इनको भरने जाने के लिए जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, मतलब कितने गड़े लगाने पड़ेंगे, इसलिए। उसके बाद आ गया ठीक है। उसके बाद बाढ़ें। अब मान लो कोई क्षेत्र है, मान लो ये गाँव है, ठीक है, यहाँ पे मान लो डैम था, कोई डैम टूट गया, ठीक है, डैम टूट गया, सारा पानी आ गया यहाँ पे, ठीक है। मान लो इसके साथ एक नदी जा रही थी गाँव के पास से, तो वो पानी इस नदी में आके, नहर लगा लो तुम, नहर जा रही थी, इस नहर में आके मिल गया, तो वह नहर का पानी भी सारा उस बाढ़ ने खराब कर दिया। तो उससे क्या होता है, जल अभाव का कारण बनता है ये भी। उसके बाद आएगा जल का व्यर्थ बह जाना, ठीक है। अब जल का व्यर्थ कैसे बहते हैं, मान लो कि वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा के जल को हम उसको संग्रहण नहीं करते, मतलब इकट्ठा नहीं करते, हम क्या करते हैं, बहने देते हैं उसको। हमारे जो छत पे लगे होते हैं ना प्रणाली से, वो हम चलते रहते हैं, वो हम उसके ये नहीं हमें बाल्टी लगा के उसको घर पे रख ले पानी को, हम इकट्ठा नहीं करते बल्कि उसको बहने देते हैं, मतलब कि उससे जल का व्यर्थ बह जाना शुरू हो जाता है, वो होता है जल का व्यर्थ बहना, ठीक है। बाकी तुम खुद पढ़ोगे, कुछ बुक में पढ़ोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा, सौखा ये। हमने जल ध्रुवता का क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब बहुउद्देश्य क्या होता है, बहु मतलब बहुत सारी, उद्देश्य क्या होता है, बहुत सारे उद्देश्य होना, मतलब कि नदी घाटी परियोजना, एक नदी घाटी होती है, उसको उसकी परियोजना क्या मतलब कि बनाई जाती है, परियोजना बनाई जाती है, बाढ़ बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और कुछ बांध बनाए जाते हैं। और क्या होता है इसमें कि नियंत्रण करने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए बहुत कुछ है, बाकी पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुउद्देश्य मतलब कि बहुत से उद्देश्यों करने के लिए नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा हर बार को पेपर में आता है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और दूसरी बात, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में हमेशा ही आया है, ठीक है। उसके बाद इसके लाभ पढ़ेंगे और हानियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाभ, ठीक है। पहला लाभ क्या है, बाढ़ों के नियंत्रण व मृदा संरक्षण में सहायता। अब मान लो ये नदी जा रही है, इसके साथ एक बांध बना दिया, ठीक है, बांध बना दिया, ठीक है, नदी घाटी परियोजना के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा कर लिया इसमें, ठीक है। और मान लो ये नदी फुल हो जाती है, ठीक है, सारा पानी इसमें जाएगा। यदि फुल हो जाती है तो पानी इसमें चला जाएगा, और ये मान लो इसके पास कोई गांव है, यहाँ पे इधर नहीं जाएगा, इसके पास यहाँ पे गांव है, यहाँ पे गांव है, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या करेगा, बाढ़ों के नियंत्रण में, कि बाढ़ का नियंत्रण करेगा। दूसरा क्या होगा, मृदा संरक्षण में सहायता। मैं पिछले लेसन में तुम्हें बता चुका हूँ, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या था, मिट्टी का कटाव, मतलब कि क्या होगा, जो पानी इधर नहीं जाएगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा होगा नदियाँ होती हैं बहुत डूंगी होती है, मतलब कि गहरी होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मिट्टी सारी उखड़ देता है, वो ही है मृदा अपर्दन, जिससे क्या होगा, मृदा संरक्षण में सहायता होगी। फिर आ गया उसके बाद वृक्षारोपण, ठीक है। मान लो बांध बनाते हैं नदी के साथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे, एक पेड़ पौधे लगाएंगे, एक परियोजना मतलब कि एक योजना के अकॉर्डिंग बड़े तरीके से लगाएंगे ताकि अच्छे लगें वो। इससे होगा वृक्षारोपण होगा, पेड़ पौधे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सारे तरफ। यहाँ पे जंगल होगा, मान लो जंगल लगा लो यहाँ पे, तो जहाँ पे अच्छे से ढंग से बढ़िया लाइन वाइज पेड़ पौधे लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब कि वृक्षारोपण में लाभ होगा। उसके बाद वन्य जीवों को आश्रय, इसमें क्या होगा, मान लो पेड़ पौधे, मान लो यहाँ पे बांध बनाया है, ठीक है, इसकी तरफ यहाँ पे वो लगाया है, क्या पेड़ पौधे लगाए, एक जंगल सा बन गया, तो यहाँ पे वन्य जीव मतलब जो वन में रहते हैं जीव, वो भी यहाँ पे रहने लग जाएंगे, ठीक है, उनको रहने के लिए एक आश्रय मिल जाएगा। उसके बाद आ गया जल विद्युत। अब मान लो कि झरना झील लगा लो तुम, ठीक है, मान लो ये पहाड़ से यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, झील में से ऐसे नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है पानी, ठीक है, ऐसे नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे ट्रिब्यून होते हैं जो मतलब कि क्या करते हैं, वो लाइट का पैदा करते हैं, जनरेटर वगैरह होते हैं, मतलब कि वो लगा के। साइंस का टॉपिक है, बाकी तुम साइंस में पढ़ोगे उस टॉपिक के बारे में, जल विद्युत कैसे तैयार की जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, ऊपर से पानी गिरा कर ना, तो क्या की जाती है, विद्युत तैयार की जाती है। विद्युत क्या होती है, बिजली, मतलब कि बिजली तैयार की जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि मान लो कि कोई पास में गांव है, उसको फायदा हो जाता है, कोई उद्योग लगाते हैं, उनको फायदा हो जाता है, लाइट जल्दी मिल जाती है उनको, ठीक है, उसके पास उद्योग लगाते हैं, तो मतलब कि विकास भी होता है इससे, जल विद्युत से उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया नौका परिवहन, ठीक है, मतलब कि कोई नदी है, नहर है, ठीक है,
उसमें नौका परिवहन छोड़ दिया, मतलब नौका परिवहन क्या होता है, मतलब कि नाव छोड़ जाती है। नाव एक सिरे, मान लो कि ये नदी है बड़ी सारी, मान लो ये गंगा नदी लगा लो तुम, ठीक है, यहाँ पे एक नाव छोड़ दी जो एक सिरे से यहाँ पे ले जाती है, फिर उसको वापस छोड़ देती है। ऐसे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए नौका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर मछली उत्पादन, ठीक है, मान लो ये बांध बनाया जाता है, ठीक है, नदी के किनारे, यहाँ पे पानी जा रहा है, इसका सारा पानी इसमें जा रहा है। तो जो मान लो कि जिनका मतलब कि जिसके अंडर ये बांध होता है, जिसको मतलब कि विभाग को दिया जाता है, जिस विभाग को, वो लोग क्या करते हैं, उसमें मछली के बीज छोड़ देते हैं, मछली के बीज छोड़ देते हैं, मतलब मछली पैदा हो जाती है, बहुत सारी मछली पैदा होती हैं। वो क्या करती हैं, एक तो जल को शुद्ध करेंगी, ठीक है, ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, मछलियाँ बढ़िया हो जाएंगी, उनको मछलियाँ बिकने का काम आती हैं क्योंकि लोग खाते हैं इनका चिकन वगैरह, ठीक है। और मछली के वो क्या बीज तैयार हो जाएंगे उससे, ठीक है। उसके बाद पर्यटकों के लिए आकर्षण क्या केंद्र, ठीक है। मान लो इसमें मैंने बहुत बड़ी मछली, मतलब कि रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ दी, ठीक है, जो कभी दुनिया में किसी ने देखी ना हो, किसी ने मान लो कि मछली ना देखी हो कि रंग बिरंगी, जैसे अमृतसर में देखते हैं लोग, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ पे मछलियाँ छोड़ दी बहुत सारी मैंने बांध में, ठीक है। तो लोग आएंगे देखेंगे भी, उनको पता चलेगा वहाँ पर बहुत बड़ी मछली है, वहाँ पे देखने चलते हैं। तो पर्यटक मतलब क्या होते हैं, घूमने वाले, जो घूमने के लिए लोग आते होते हैं वो होते हैं पर्यटक, मतलब कि पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, जो मतलब कि घूमने आएंगे और मछली को देखने आएंगे, वो एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आकर्षण मतलब कि उनको खींचेगा अपनी ओर भी, हाँ भाई देखने आओ, ठीक है। उसके बाद हो गया आधुनिक भारत के मंदिर, ये सभी क्या है, भारत के मंदिर माने जाते हैं इसी कारण, क्योंकि ये हमारे देश को, एक तो इससे क्या हो रहा है, बाढ़ों के नियंत्रण में मतलब कि मृदा संरक्षण हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है ये भी, ठीक है। वृक्षारोपण होगा, वृक्षारोपण होगा तो वर्षा बढ़िया तरीके से होगी। वन्य जीवों को आश्रय, मतलब कि वन्य जीवों को आश्रय मिलेगा, तो क्या होगा, जो हमारे जो वन जीव हैं वो ढंग से रह पाएंगे। जल विद्युत तो हमारे देश के लिए विद्युत बनी जाएगी। उसके बाद नौका परिवहन मिल जाएगी, जो मान लो कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना चाहता है उसको मिल जाएगी। उसके बाद आ गया मछली उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मान लो कि फॉरेन कंट्री वाले, इंडिया, अमेरिका के लगा लो, ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, तो इसलिए ये भारत के मंदिर माने जाते हैं इन्हीं कारणों के कारण, ठीक है। उसके बाद आ गया हानियाँ, हानियाँ पड़ते हैं, जलीय जीवों को अच्छा आवास नहीं। अब मान लो बांध बनाया, एक तो यहाँ पे बताया उन्होंने भी, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे तो अच्छा आवास मिल जाएगा। अब हानियों में ये बता रहे हैं कि मान लो बांध बनाया, पेड़ पौधे लगाए, ठीक है, मान लो ये नदी है, यहाँ पे जंगल था, ये जंगल था, ठीक है, जंगल था, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, ठीक है। जंगल को काट के यहाँ पे क्या बना दिया, बांध बना दिया, तो यहाँ पे सारे जो आवास था उनका चला गया, जीव जंतु था, जलीय जीव थे, मतलब कि उनका भी वास सिस्टम सारा अच्छा वास नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो बांध बनाया गया तो उनको इस एक सीमित क्षेत्र में रहना पड़ेगा। जो मतलब जलीय जीव है, जैसे मछली होगी, मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, जो जल में रहते हैं लोग, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, उनको एक सीमित क्षेत्र में रहना पड़ेगा। अब नदी होती, नदियों में यहाँ इधर से इधर जाते, वो इधर जाते, उनकी मर्जी से किधर घूम जाते, लेकिन यहाँ पे बांध में सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में रहना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, ये बोल रहा है। उनका आवास अच्छे ढंग से नहीं मिल होता। जलीय प्राणियों के लिए के प्रवास में बाधा, वही इसका सेम जैसा पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, ना इधर जा पाते ना इधर जाते, सिर्फ उन्हें एक क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, वहीं पर रहना पड़ता है, और वहीं पर वो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वो ख़राब भी हो जाता है पानी, क्योंकि कई दिनों पानी खड़ा होता है, ख़राब हो जाता है। एक तो यहाँ पे ताज़ा पानी आता है नदी में, और यहाँ पे क्या होता है, वही पानी कई दिनों का खड़ा रहता है, इसलिए वो प्रवास में बाधा होती है। वनस्पति नष्ट, वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे, अभी मैंने बताया था कि मान लो कोई जंगल था, जंगल को काट कर एक बांध बनाया तो वनस्पति नष्ट होगी, ठीक है, जंगलों को काट के वनस्पति नष्ट होगी। समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, अब मान लो ये नदी जा रही थी, यहाँ पे कोई गांव था जो सिर्फ जंगल में लकड़ियाँ काट के, जंगल के जानवर को खा के टाइम पास करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सरकार ने कहा हम यहाँ पे बांध बनाएंगे, तुम यहाँ से समुदाय को यहाँ से एक जगह से क्या कर विस्थापन करना, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये लोग यहाँ पे रहते थे, उनको पता है यहाँ पे जंगल है, हमें जल्दी खाना पीना मिल जाएगा, यहाँ से जल भी मिल जाएगा, नदी पास में है, यहाँ पे नारियल के पेड़ लगा लो तुम, नारियल मिल जाएगा खाने को, जंगल में कुछ मतलब जानवर मिल जाएगा खाने को। लेकिन इनको कहा भी तुम यहाँ पे, हम ना सरकार ने कहा हम यहाँ पे बांध बनाने जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ से एक जगह दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। मतलब कि इनको कहा भी तुम यहाँ से इधर जाओ। अभी यहाँ पे आए, एक तो जहाँ पे जंगल नहीं है, ठीक है, ये लोग जंगल पर निर्भर थे तो यहाँ पे जंगल नहीं होगा, और दूसरी बात इनको खाने पीने का सिस्टम नहीं मिलेगा यहाँ पे, इनको सरकार तो पैदा नहीं देगी, क्योंकि सरकार को टाइम लगेगा, पहले बांध बनेगा उसके जाके इनके बारे में सोचेगी, सरकार जल्दी नहीं सोचती गरीबों के बारे में। उसके बाद समुदाय के हितों की वेलना,
ठीक है। अब क्या करते थे वो लोग, सिस्टम अपने चलाते थे, इनके मतलब कि यहाँ पे जानवर थे उनको काट पीट कर बेचते थे, या नारियल काट पीट कर मतलब चले जाते थे और बाजारों में मार्केट में बेच के आते थे। ठीक है, तो उनके जो हित थे, उनके काम का सिस्टम था, वो सारा बिगड़ जाता है उससे। ठीक है, मतलब कि जो समुदाय लोग वहाँ पे रहते थे, गरीब लोग जंगलों में रहते थे, उनका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से एक तो खाना पीना प्राप्त करते थे। ठीक है, उसके बाद रहने के लिए उनका सिस्टम यहीं पे था। और तीसरी बात ये है कि वो पैसा यहीं से कमाते थे, क्योंकि नारियल तोड़ के फिर वो मार्केट में बेचने चले जाते थे। ठीक है, उनके सारे हित की अवहेलना की जाती थी। उसके बाद स्वयं बाढ़ों का कारण। ठीक है, अब मान लो ये नदी है, उसके पास से बाढ़ बना हुआ है, यहाँ पे गाँव है 4-5, शायद तुमने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदारो में क्या होता है, वो सिंधु नदी होती है, टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है तो सारा गांव डूब जाता है, उसमें सारे बंदे उसमें ही मर जाते हैं। तो यहीं पे ऐसा सिस्टम, इसमें ये बात करना चाहते हैं स्वयं बाढ़ों का कारण। ठीक है, मान लो ये बांध बना हुआ है बड़ा सारा। ठीक है, यहाँ पे सारे गाँव है, मान लो ये गाँव है। ठीक है, अब इन लोगों को तो भी डर नहीं है, क्योंकि डर तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बांध बना, उनको डर नहीं है भी हमारे यहाँ पे बाढ़ नहीं है, कि सारा पानी तो उसमें बांध में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बांध टूट जाता है, बांध टूट गया। ठीक है, बांध टूट सकता है, क्यों, जल किसी को छोड़ता है, जल कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पानी कुछ भी कर सकता है। तो बाढ़ मान लो कि ये टूट गया तो सारे गांव डूब जाएंगे। ये स्वयं का स्वयं क्या कर सकते हैं, स्वयं बाढ़ों का कारण बन सकते हैं ये बांध। स्टूडेंट्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर करें। और तीसरा, यदि आप कोई इनसे नया बंदा है वो सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, यदि नहीं लगती तो भी कमेंट करें। और दूसरी बात, यदि आपको कोई क्वेश्चनिंग हो, किसी लेसन का कोई क्वेश्चन रहता हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपको क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करके देंगे।